नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सी चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है। 9 से लेके 12 तक एग्ज़ाम चलेगी दिसंबर। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि अभी भी मॉक नहीं दिए हैं, सेक्शन टाइम दे दिया है, कंपटीशन कितना है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं सब पर चर्चा करूँगी। बट आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन टाइम की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें चारों सब्जेक्ट में सेक्शन टाइम लगाए गए हैं 30 मिनट्स की। मैथ भी 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग भी 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश भी 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने हैं और जीएस भी 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने हैं। और मैथ के लिए थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा। और सेक्शन टाइम दे दिया है तो इसकी कट ऑफ तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ कम ही रहेगी। और इसकी कंपटीशन सीजीएल के मुकाबले कम रहती है। सीजीएल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फ्रेंड्स, वहाँ पर 50 लाख फॉर्म गिरते हैं, यहाँ 10 लाख फॉर्म ही गिरते हैं। तो सीजीएल से बहुत कम कंपटीशन इसमें रहते हैं। वैकेंसी भी हालांकि कम रहती है। पिछले बार इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी 120 गई थी। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि मतलब कितना कम मार्क्स से कट ऑफ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कंपटीशन कम है बट आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छे पोस्ट के लिए। क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे 160 170, क्योंकि आप मेंस भी 200 250 नंबर की मेंस होती है। तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको बीएसएफ मिल जाएगा, या कोई अगर आप मनपसंद पोस्ट चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसमें सीजीएल के तरफ प्री वाले नंबर जो नहीं जुड़ते, ये गलत चीज़ है। क्योंकि सीपीओ में प्री के भी मार्क्स जुड़ते हैं और मेंस के भी मार्क्स जुड़ते हैं, और दोनों के मेरिट पे ही इसका रिजल्ट बनता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए और अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जितना प्री में मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो प्री में भी आपके मार्क्स जो है वो वैल्यू करते हैं। ये सीजीएल नहीं है फ्रेंड्स, ये सीपीओ है। इसमें आप प्री में अगर 160 मार्क्स लाए हैं तो आपका 160 मार्क्स फिर जाके मेंस में ऐड होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ बिल्कुल ही मन से हटाई कि हमको इसमें 120 कट ऑफ है तो हम 120 पार करें। देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट चाहिए तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दिल्ली पुलिस एसआई की ऐसे भी पोस्ट कम रहती है, तो उसके लिए आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। सीआईएसएफ की ये सब जो भी आपको जो पोस्ट चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे पोस्ट है, मिलिट्री पोस्टेस हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस एसआई बनते हैं। इससे सैलरी भी अच्छी खासी रहती है और ऊपर से सबसे पावर इसमें है कि आपको डबल स्टार मिलते हैं। तो उसकी एक अलग ही शान होती है, दरोगा जी कहलाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें डेली मॉक टेस्ट दीजिए 30 मिनट्स के सेक्शन टाइम। तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके दीजिए, बेटर रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। और बात करते हैं आप आखिर अब क्लासेस की, कि आखिर क्लासेस कहाँ से मिलेंगे, फ्री लेक्चर, और हमको निपटाना है 25 दिन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर तो सब टाइम की बात कर ली कि इसकी कट ऑफ कम जाती है, कंपटीशन कितना है, और भी सब कुछ बात कर ली। लेकिन मैं क्लास की बात करती हूँ कि आपको फ्री रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे। मॉक टेस्ट भी दीजिए दबा कर, लेकिन फ्री रिसोर्स। देखिए फ्रेंड्स, आप एक महीने में तो आप पूरा किसी टीचर का कोर्स कंप्लीट खरीद करके तो कर नहीं सकते हैं, जितना मेरा मानना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ, अभिनय सर वन शॉट करवाए हुए हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर के हो। बस ज्योमेट्री छोड़ करके अभिनय सर ने सारे वन शॉट करवाए। अगर आपको अभिनय सर की अच्छी नहीं लगती है तो आप अभिषेक ओझा सर है एक, उनसे कर लीजिए। उन्होंने भी वन शॉट करवाई हुई है। करवाए तो गगन प्रताप सर ने भी है और आदित्य रंजन सर ने भी करवाए। लेकिन फ्रेंड्स, कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते तो वो अभिनय सर ही से कर सकते, क्योंकि उनके सॉल्यूशन भी बहुत यूनिक होते हैं। आप 30 मिनट से 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं अगर उनके आप वन शॉट निपटा लिए और नोट्स बना ले तो देखिए फ्रेंड्स, उनके एक दिन में आप एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री छोड़ करके, जहाँ तक हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि मैं भी उनसे ही की हूँ तो मैं आप लोगों को सजेशन देती हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर उनसे नहीं जम रहा तो आप जाके अभिषेक ओझा सर से कर लीजिए। उनके भी कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर है, वहाँ से कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको डेली रिवीजन कीजिए। आज परसेंटेज खत्म कीजिए तो कल प्रॉफिट लॉस एक दिन उठाइए, एक चैप्टर को खत्म कर देना। चाहे वो 8 घंटे की क्लास क्यों नहीं रहे, 2x पे देखिए 4 घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म कर लीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 8 घंटे क्लास है तो 2 दिन दीजिए। इससे ज़्यादा वक्त दीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और पता चला कि एग्ज़ाम भी आ गया और सिलेक्शन भी ना हो पाया। तो देखिए फ्रेंड्स, काश का जिक्र नहीं रहने दीजिए, जितना हो हड्डी तोड़ दीजिए या जोर लगा दीजिए, जो भी कीजिए। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है।
इसके बाद फिर दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स इतना कुछ कीजिए। और आपको ज्योमेट्री के लिए बताते हैं, अभिषेक ओझा सर की 14 से 15 अभिषेक ओझा सर ने पार्ट 1 पार्ट 2 करके ज्योमेट्री की क्लास डाली। बहुत बेस्ट क्लास है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास है। वहाँ से आप जाके ज्योमेट्री निपटा लीजिए। उसको करने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, तो उसको एक्स्ट्रा लेके चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं करना है, रूल्स करने, चाहे वो रानी मैम के हैं या आप अमर वशिष्ठ सर के कर रहे हैं या आप जयदीप सर से पढ़े, क्योंकि पढ़े तो बहुत कोई पहले से भी इंग्लिश होंगे। तो जिनके भी उनके नोट्स रिवीजन कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग जाइए और रूल्स क्लास कीजिए और उसको रटना स्टार्ट कर दीजिए। वोकैब के लिए तो मैं संजीव ठाकुर सर को ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उनके वोकैब वाकई बहुत लड़ते हैं। मेरे भी सीजीएल में लड़े हैं, तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो सर करवाएंगे। सीपीओ के लिए सर ने बोले हैं कि मैं वोकैब करवाऊंगी, आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए और वहीं से वोकैब आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वो सर करवाएंगे तो उसके भरोसे ना रहिए, क्योंकि सर करवाएंगे लेकिन एग्जाम के नज़दीक करवाएंगे। तब तक आप लोग इधर सर की T20 सीरीज कर लीजिए। वहाँ से वोकैब आपका एक भी बाहर नहीं जाने वाला। और T10 सीरीज, T20 सीरीज और T10 सीरीज ये दोनों कर लीजिए। सर का बहुत बेनिफिट होगा, चाहे आपको जो करना है उसमें। सर ने ईडीएम 101 वर्ड और एंटोसाइनो पढ़ा है। अगर आपको एंटोसाइनो में दिक्कत है तो आप वहाँ से कर लीजिए। हालांकि मेरा क्या फंडा है फ्रेंड्स कि मैंने ब्लैक बुक से 1 वर्ड और ईडीएम किया हुआ है। मैं सर से ओनली एंटोसाइनो पढ़ती हूँ और वहाँ से मेरा लड़ता भी है, क्योंकि सर ने कम वर्ड में ज़्यादा कुछ करवा दिया है और वहीं से वर्ड आते हैं। तो मैं उन पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ, तो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। और रहा बात सर के सीपीओ वाले क्लास की, तो मैं उसकी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं सर कब लाएंगे, जब भी लाएंगे मैं उनके लिए इंतजार कर रही हूँ और उनके क्लास करूँगी। तब तक मैं T20 सीरीज़ को निपटा रही हूँ और T10 सीरीज़ को। तो पहले T20 कर रही हूँ, वहाँ से बस मैं एंटोसाइनो कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो T10 सीरीज़ से भी मैं एंटोसाइनो करूँगी और होगा तो देखते हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं रीजनिंग के लिए भी आपको एनालिसिस कीजिए। रीजनिंग में और कोई उपाय नहीं है, जितना एनालिसिस कीजिएगा उतना। अगर आपके चैप्टर दिक्कत हो रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस वाले में दिक्कत हो रहे हैं या ब्लड रिलेशन में दिक्कत हो रहे हैं, तो वहाँ से जाइए, वन शॉट किसी का लेक्चर लीजिए, एक दिन में कंप्लीट कर लीजिए देखकर। रीजनिंग तो उतना हार्ड नहीं है। बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए फ्रेंड्स कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न पे आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर थ्योरी पार्ट ज़्यादा आएंगे। वो जो समझ गया जाइए कि 1 लाइनर वाले अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पहली बात की मॉक टेस्ट तो दबा के देना पड़ेगा, एनालिसिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा लेवल में बता देती हूँ, तो मैं जीएस के लिए बताती हूँ कि आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो लुसेंट हो, चाहे वो आपकी परमार सर की बुक हो या आप नवीन सर की जीएस सुधा खरीदें, कोई भी बुक आपके पास, कोई भी बुक हो जीएस की, बस जाइए वहाँ से फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। क्योंकि आप 1 लाइनर खोजिएगा कि हमको 1 लाइनर रटना है, तो वो गया जमाना। आप जाइए, देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका कौन सा पार्ट थोड़ा कम बता रहा है। जैसे कि अगर बता रहा है पॉलिटी मेरा वीक है, तो जाइए वहाँ से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कौन चैप्टर से वीक है। तो देखिए फिर ऐसे ही आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा 25 दिन, क्योंकि 25 दिन आपको थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आपके थ्योरी से रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड। तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं है जानकारी तो आपका सिलेक्शन भूल जाइए कि होगा, क्योंकि जीएस ही अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। आप कट ऑफ पार कर लीजिए अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो वो आपको जीएस ही दिलाएगा। तो जाइए वहाँ से अच्छे से आप मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ पर आपको वीक पॉइंट पता चलता है, वहाँ से जाइए जीएस कंप्लीट कीजिए। और ऐसे भी जीएस को आप 3 से 4 घंटा दीजिए, 3 घंटा तो डेली दीजिए। और ऊपर से खाली ऐसे हवाई वाला नहीं पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, तभी कुछ उपाय है फ्रेंड्स। और टारगेट कीजिए कि मेरा जीएस आप चाहते हैं तो 1 शॉट भी किसी के कर सकते हैं, बहुत टीचर ने करवाए हुए हैं। और मैं तो सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि इस टाइम में 1 शॉट में टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि आप तब तक बुक निपटा लीजिएगा, जहाँ तक मेरा। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड में आपको 1 लाइनर थोड़ी के रटना है। आप अगर बुक पढ़ें, अगर समझ कर, तो आप वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन मार के आ जाइएगा। और मेरा ये है फ्रेंड्स, मेरे सीजीएल में मार्क्स जीएस में अच्छे थे, चाहे कोई सब्जेक्ट से मुझे थोड़ा दिख हुआ, लेकिन जीएस में मार्क्स अच्छे थे। जहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी वहाँ अच्छे निकले, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी और मुझे समझ में आया, मैं मारी और मेरा सच में सही निकला है। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, मेरा जो फंडा मैं यही करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मॉक टेस्ट दीजिए और उसको भी एनालिसिस अच्छे से कीजिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बहुत लंबा वीडियो बन गई है, 10 मिनट की लगभग। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कुछ भी चीज़ बताने में, कुछ भी चीज़ करने में। और मैं जो चीज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को वही शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ नया और नई शेयर नहीं कर रही हूँ। जो मैं करूँगी वो आप लोगों को सजेशन दूँगी कि हाँ ये आप लोग कीजिए, शायद बेड़ा पार हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए और भी दोस्त जिनको ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।